वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 11 मई और दिन है सोमवार का। आज हम कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान 4000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। भारत में एक दिन में सामने आने वाले ये सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हेल्थ पर भी चर्चा करेंगे जो रविवार रात दिल्ली एम्स में एडमिट हुए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन बढ़ने को लेकर पीएम मोदी व सभी राज्यों के सीएम के बीच होने वाली मीटिंग पर भी बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4213 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं जो एक दिन में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। इनमें 44,029 केस पॉजिटिव हैं, वहीं 20,917 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ अब तक 20,228 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, वहीं 779 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,779 मामलों के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहाँ 472 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां कुल 6,923 केस सामने आ चुके हैं। यहाँ 73 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु भी दिल्ली से कुछ ही पीछे है। यहाँ 6,535 मामले अब तक सामने आए हैं और 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन खत्म करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के बारे में भी बातचीत की जा सकती है। आज की मीटिंग के बाद तय हो जाएगा कि देश में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, या फिर इसे खोला जाएगा तो किस तरह खोला जाएगा। इन तमाम बातों पर भी चर्चा की जाएगी। गौर करने वाली बात है कि लॉकडाउन के बीच रेलवे ने 12 मई से ट्रेनों का आंशिक संचालन शुरू करने का फैसला किया है। कुछ ही ट्रेनें चलाई जाएंगी, इनमें से 15 जोड़ी ट्रेनें हैं, याद रखिएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक इसकी शुरुआत 15 जोड़ी ट्रेनों के साथ की जाएगी। इन ट्रेनों की बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। यात्री IRCTC की वेबसाइट से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप ऐप यूज करते हैं तो उस पर भी बुकिंग हो सकती है, लेकिन कोई एजेंट बुकिंग नहीं करेगा। रेलवे के अनुसार रेल यात्रियों को मास्क पहनना और स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा। रेलवे की तरफ से सिर्फ बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। अगर आपके पास वैलिड टिकट नहीं होगा तो स्टेशन में भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलेंगी। देश भर में लॉकडाउन जो लागू है उसके बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल दहला देती हैं। दरअसल दिल्ली से पूर्वी चंपारण तक साइकिल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने की कोशिश कर रहे एक प्रवासी मजदूर की लखनऊ में कार की चपेट में आने से मौत हो गई। मजदूर के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। घातक कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन और काम न मिलने के कारण 26 साल के सगीर अंसारी 5 मई को अपने 7 दोस्तों के साथ दिल्ली से अपने गाँव जाने के लिए रवाना हुए थे। लखनऊ तक आधी दूरी तय करने में उन्हें 5 दिन का वक्त लग गया। बता दें कि ये लोग शनिवार को करीब सुबह 10 बजे नाश्ता करने के लिए सड़क पर डिवाइडर पर बैठे थे। तभी वहां से गुजर रही लखनऊ नंबर की एक गाड़ी ने अपना नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकराने के बाद अंसारी को टक्कर मार दी। डिवाइडर के बीच लगे पेड़ों के चलते बाकी अन्य लोगों की जान बच गई और अंसारी की मौत हो गई। इस बीच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बिजासन बॉर्डर
पर नवजात के साथ पहुंची मजदूर महिला की कहानी भी रूह कपा देगी। ये महिला बच्चे के जन्म के 1 घंटे बाद ही उसे गोद में लेकर चल रही थी और उसने 160 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। बताया जा रहा है कि उसने 5 मई को सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया था। उधर ग्रेटर नोएडा के ममूरा में रहने वाले मोहम्मद शमी का अंतिम संस्कार मेडिकल स्टाफ ने ही किया है। दरअसल मौत के बाद उनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। पत्नी, बेटे व बेटी को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें कंधा नहीं दिया। इसके बाद पुलिस की मदद से स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ही उन्हें कंधा देकर सुपुर्दे खाक किया है। ये काफी एक अलग तरीके का मामला है कि परिवार ने उनका कोई साथ नहीं दिया। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो रियाज नायकू की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में गाजी हैदर को नया कमांडर चुना है। समाचार एजेंसी IANS ने बताया कि आतंकी संगठन ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन की मौजूदगी में हुई मीटिंग के दौरान इस नियुक्ति का ऐलान किया। इस दौरान नायकू और उसके सहयोगियों मोहम्मद बिन कासिब और मोहम्मद आदिल के मारे जाने पर आतंकी संगठन के आलाओं ने दुख भी जताया। ये जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना के टॉप जनरल ने कहा, कितने गाजी आए और कितने गए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच सैलरी कट से बच रहे टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को भी अब नुकसान झेलना पड़ सकता है। रतन टाटा के नेतृत्व वाले दिग्गज कॉरपोरेट ग्रुप की कई कंपनियों को लॉकडाउन के चलते रेवेन्यू में कमी का सामना करना पड़ रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनियों जैसे इंडियन होटल्स, विस्तारा एयरलाइंस और टाटा मोटर्स पर बेहद बुरा असर पड़ा है। हालांकि ग्रुप की अन्य कंपनियों जैसे टाटा पावर और टाटा कम्युनिकेशंस को लोगों के घरों में रुकने से फायदा भी हुआ है, क्योंकि इस दौरान बिजली और इंटरनेट की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई और कंपनी को इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने व बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 25 लोगों की मौत हो गई। इस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने फतेहपुर, बलिया और कासगंज आदि में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने का निर्देश दिया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से पूर्वी भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कम से कम अगले 1 सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में तापमान बढ़ेगा, लेकिन लू का असर नहीं दिखेगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 10 मई की रात सीने में तकलीफ के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। मनमोहन सिंह 87 साल के हैं और कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। वो दिल के भी मरीज हैं। उनकी एक बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार नई दवाइयों के चलते मनमोहन सिंह को कुछ परेशानी हुई थी। फिलहाल उन्हें बुखार भी है। डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। पता चला है कि उनकी हालत अब स्थिर है। अब हम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू हो लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,80,137 हो गई है। अब तक 2,83,852 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 14,90,590 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के बाद जर्मनी में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मनी में संक्रमण का रिप्रोडक्शन रेट फिलहाल 1 से बढ़कर 1.3 हो गया है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति ज्यादा लोगों को अब बीमार कर सकता है। जर्मनी में अब तक 1,71,879 लोग संक्रमित हैं, जब वहीं 7,559 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की बात करें तो यहां अब तक 13,67,638 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 80,787 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिए जनसत्ता के साथ।